हाँ, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल आया है तब तक मुझे काफ़ी सही लगा। जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार आया है। अब 20 साल पहले जो बच्चा इतना बड़ा था हैं, और वो आज बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसी हिसाब से अब बेवकूफ़ है ना जो कह रहे हैं कि हमको फ्री में चाहिए। फ्री कोई चीज़ नहीं मिलता दुनिया में। आप क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। 2014 में क्या तनख्वाह दिया? अब तनख्वाह छोड़िए, अब तनख्वाह बढ़ के कितनी होगी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब 10 साल में कितनी बढ़ी? तनख्वाह उस हिसाब से तो नहीं बढ़ती है। प्राइवेट जॉब में नहीं बढ़ती, सरकारी में तो बढ़ती ही है। ऐसा कुछ नहीं है, सही राम पहलवान जीतेगा फिर। अच्छा, वो क्यों? कारण क्या है? कारण ये है उसने अच्छे काम करे पहले से ही। अच्छा, क्या काम किया? सब काम करें, तुगलाबाद में बतेरा काम करा उनने। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। राजधानी दिल्ली के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में क्या चुनावी माहौल है वो हम आपको बता रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, यानी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। और यहां से बीजेपी की तरफ से रामबीर सिंह बिदुड़ी उम्मीदवार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के उम्मीदवार सहीराम पहलवान हैं। दोनों के बीच में कितना कड़ा मुकाबला है, या फिर उनमें से कोई आगे है, पीछे है, जनता क्या सोचती है, इस बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। ये जो इलाका है ये संगम विहार का इलाका है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए डेंस पॉपुलेशन का ये इलाका माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में इस इलाके की एक बड़ी भूमिका रहती है। तो स्थानीय लोगों से जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, अब चुनाव है लोकसभा का, क्या लगता है कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सहीराम पहलवान है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से रामबीर बिदुड़ी है। राम पहलवान का तो कट गया। सहीराम पहलवान का काहे का कट गया, वो तो दिनेश मोहनिया को हो गया कि ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही राम पहलवान जीतेगा फिर। अच्छा, वो क्यों? कारण क्या है? कारण ये है उसने अच्छे काम करे पहले से ही। अच्छा, क्या काम किए? सब काम करें, तुगलाबाद में बतेरा काम करा उनने। अच्छा, मतलब वो अपने यहाँ पर तुगलकाबाद से विधायक हैं, इसलिए उनके कामों को लेकर जनता वोट डालेगी। हाँ, बिल्कुल डालेगी। हाँ। रामबीर बिदुड़ी को नहीं ठीक लगता? नहीं डालेगी। बीजेपी को नहीं? नहीं। और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? विष्णु गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे ये बताएं, अब जो है चुनाव है लोकसभा का, और एक तरफ सहीराम पहलवान और दूसरी तरफ रामबीर बिदुड़ी, क्या लगता है? देखो जी, हम तो बीजेपी के आदमी हैं, तो हम बात से बीजेपी को पसंद करते हैं? हाँ, बीजेपी को ही शुरू से डालते हैं वोट। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? अब होगी साहब मेरी 55-56 साल की उम्र है। 55 साल हो गई, तो मतलब जब से आपका वोट बना आप ये कह रहे हो बीजेपी को डालते हैं? हाँ, बीजेपी को डालते हैं। क्या कारण है? अब यही है, अपना 10-20-50 आदमी अपने मिलने जुलने वाले, कोई काम होता है करवा देते हैं, बस। और क्या? अच्छा, बस। और तो आपको लगता है बीजेपी जो है उसका शासन ठीक है? अब ठीक हो चाहे ठीक हो, हमारे लिए तो ठीक ही है, हमारे लिए तो बढ़िया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप वोट डालते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है, मतलब क्या कारण क्या है, क्यों बीजेपी को वोट? अरे बस ऐसा ही है, सब 4 आदमी मिलके बोलते हैं भाई उसमें दे दो, तो उसी में डाल देते हैं। हमारा तो मतलब लहर जो है उस साइड हाँ, बस क्या कहते ये हैं, बात अपने मन से नहीं डालते। हाँ जी, क्या नाम हो आपका? नहीं? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। कैसे हैं आंटी आप? क्या बढ़िया। नाम है आपका? चंद्रकांता। चंद्रकांता जी, चंद्रकांता जी का मन क्या कहता है, अब की बार किसे जिताया जाए? यहाँ तो वही झाड़ू वाले जीतते हैं। झाड़ू वाले को? क्यों? भाई वही तो बिजली पे भी वही कर रहा है, अच्छा, और उसका भी वही कर रहा है। अच्छा, मतलब उनकी जो सरकार है दिल्ली में उसके कामकाज आपको पसंद आ रहे हैं? अच्छा, ये दूसरी तरफ वो कह रहे हैं साहब मोदी है 400 पार हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका क्या लग रहा है? उसका तो देखो, मोदी का है जी? दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के वालों को ही देंगे हम। अच्छा, दिल्ली, चलिए साहब ठीक है। और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? राहुल। मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, युवा क्या सोच रहा है कि अब की बार किसको मौका दिया जाए? एक तरफ रामबीर बिदुड़ी हैं बीजेपी के,
दूसरी तरफ सहीराम पहलवान है इंडिया गठबंधन से, क्या लगता है कि किसको मौका दें? अभी तो बीजेपी सही लगी मुझे। बीजेपी सही लगती है। अभी तक तो जो काम कर रही है वो बीजेपी ही कर रही है। उनका तो मैंने अभी नाम भी नहीं सुना, मैं पहली बार सुन रहा हूँ उनका नाम। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीजेपी के ऐसे क्या काम हैं जो आपको पसंद आए और आप ये चाहेंगे कि बाकी लोग भी उन काम को देखकर वोट करें बीजेपी के? बीजेपी को मेरी अभी जो राशन है, जो गरीबों में राशन जो बांटा जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब योजना के हिसाब से, वो सही है। और आगे भी ऐसे गरीबों के लिए जो वो करेंगे काम, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप युवा हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तो 5 काम आपसे यदि पूछें, आपने एक राशन का काम बताया, इसके अलावा आप यदि और काम बता पाएँ 5 कोई काम जो आपको लगते हो ये बेहतर हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। सबसे बड़ी तो बात है कि रोज़गार की 2 ही चीज़ इंसान को चाहिए, एक रोटी मकान कपड़ा, ठीक है। तो एक रोज़गार हो जाए तो मकान तो इंसान बना ही लेता है, ठीक है। तो खाने का जुगाड़ तो कर ही दिया है, तो बस रोज़गार बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। तो रोज़गार नहीं मिल पाया? रोज़गार मिल भी पाया है तो बहुत कम है। जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो ना के बराबर ही हो गई हैं अब, आपको पता ही होगा। तो और जो प्राइवेट जॉब है उसमें कुछ है ही नहीं, 12,000 15,000। तो मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली में ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनकी सैलरी कम से कम 20,000 तो होनी ही चाहिए। मगर मोदी जी ने तो अपनी तरफ से वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे। जी। उन्होंने कहा है अब 2 करोड़ नौकरी सरकारी तो नहीं दे पाए, मगर उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप और बहुत योजनाएं हमने चालू कर। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नौकरी नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए खुद बिजनेस भी करें, जिससे गवर्नमेंट बिजनेस भी लोन दे रही है। स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप्स के लिए लोन मिल रहे हैं। मुद्रा लोन वगैरह। हाँ, आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है, तो जब तक देश में नौकर पैदा होंगे तब तक देश गुलाम ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से लोगों को, युवा लोगों को बिजनेस करना चाहिए, जो कि मोदी जी ने कहा था कि अगर युवा अगर पकौड़े भी बेचें ना, चाय के पकौड़े भी बेचें, तो भी एक दिन के 1,000 से ऊपर कमाता है। और नौकरी में 20,000 सैलरी मिलती है, वो तो बहुत कम है। पढ़े लिखे लोगों को डूब मरना चाहिए अगर 20,000 तुम हमारे दिल्ली में रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताएं मुझे कि आप कह रहे हो कि स्टार्टअप शुरू हुआ, लोन मिल गए, तो लोन के जरिए क्या रोजगार नहीं बढ़ पाया? जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, सपोज करो यदि आप कोई व्यापार खोलेंगे तो उसमें किसी को एम्प्लॉय रखेंगे, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को नौकरी मिल पाई? नहीं, नौकरी की बात रही तो जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरियां कम होनी ही थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि लोग अभी भी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोदी जी ने जो कहा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड को और बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने भी युवा हैं उनको स्टार्टअप्स पे सपोर्ट करना चाहिए, तो स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए अपने। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी युवा आप जैसे नाराज़ हैं सरकार से कि रोज़गार जो है उसको लेकर बेहतर काम 10 साल में नहीं हुआ। आपकी क्या समझ काम करती है कि रोज़गार को लेकर बेहतर काम हुआ या नहीं? रोज़गार को लेकर बेहतर काम अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश जारी है। जो उनकी मुझे सोच सही लगी कि युवाओं को स्टार्टअप्स पे, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए और नौकरी के पीछे इतना ना भागे, क्योंकि नौकरी ना तो इतनी है ना हो सकती है। बाकी सेक्टर में क्या है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसमें काम हुआ है क्या? हाँ, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल आया है तब तक मुझे काफ़ी सही लगा। जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार आया है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपको एक तरफ तो केजरीवाल है, एक तरफ बीजेपी है, तो अब उसमें से चुनाव कैसे करेंगे? आपने तो दोनों बेहतर बता दिए। आपने तो उधर मोदी को बेहतर बता दिया, इधर केजरीवाल को भी, और कैंडिडेट दोनों आमने सामने हैं। मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार में अभी मोदी ही ठीक है और दिल्ली सरकार में सीएम के हिसाब से केजरीवाल ठीक है। तो मतलब अभी जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें आपको लगता है कि बीजेपी जी, केंद्र सरकार में अभी बीजेपी ही ठीक है। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरे पास टाइम नहीं है भाई साहब। नहीं, नाम क्या है? काम है मेरा, मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। शकील, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि कामकाज तो होगा, ये चुनाव भी जो है ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अब क्या लगता है कि लोकसभा का चुनाव में एक तरफ सहीराम पहलवान है, इंडिया गठबंधन के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामबीर बिदुड़ी, क्या लगता है? दोनों में टक्कर रहेगा। टक्कर रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो कोई लगता है कि साहब टक्कर का क्या कारण है? क्योंकि वो तो मोदी वाले कह रहे हैं हमारे पास तो मोदी है साहब, टक्कर वक्कर का कोई मतलब नहीं है।
दूसरी तरफ केजरीवाल वाले कह रहे हैं साहब हम तो जेल का जो वो है उसका वोट से बदला देंगे। नहीं, केजरीवाल काम अच्छा कर रहा। काम अच्छा कर फिर मुकाबला कड़ा माने। हाँ, कराइए। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? शिव बच्चन सिंह। दीपक जी, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कि जो संगम विहार का वोटर है, साउथ दिल्ली का वोटर है, वो क्या सोचता है? एक तरफ तो बीजेपी के रामवीर बेदूड़ी हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो सही राम पहलवान है। हम तो बीजेपी को देते हैं। तो बीजेपी में ऐसा क्या पसंद है आपको, लगता है कि बीजेपी को वोट करना चाहिए? राष्ट्रवाद। इसके अलावा कोई कामकाज ऐसे आपको लगते हो मोदी गवर्नमेंट के? बहुत है भाई, काम गिनाने की है, बहुत है? 5 काम गिनाए हमें कि ये बेहतर हुए हैं ताकि पब्लिक को भी जनधन पता। खाता, आयुष्मान योजना, नेशनल हाईवे और ऐसे बहुत है। हाँ। और तो बहुत है, आपको क्या, वंदे भारत 370 हटाए। आयुष्मान से क्या फायदा हुआ? लोगों का ये कहना है कि खाते तो खुले मगर उसमें कुछ फायदा नहीं हो। फायदा उठाने वाले उठा रहे हैं, अभी पूछ रहा हूँ मतलब क्या फायदा? जागरूकता नहीं है अभी लोगों में। आपको पता है फायदा, तो मैं यही कह रहा हूँ आप बताएंगे तो लोगों को पता लगेगा। हाँ, जागरूकता नहीं है ना अभी। बहुत आदमी बनवाते हैं लेकिन कैसे यूज करना है ये पता नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, आप बता दो उनको कि क्या फायदा होता है तो उनको भी पता लगेगा। जनधन खाता खुलवाने से ये फायदा है ताकि कोई और भी खुलवाएगा। हाँ, तो खुलवाएं अपना। पूछ रहा हूँ, आप फायदा बता देंगे तो। फायदा यह है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट में भी अच्छे जगह पर इलाज करा सकते हैं अपना। रोजगार को लेकर क्या स्थिति है, महंगाई को लेकर? 80 करोड़ आदमी को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, कम से कम भूखमरी तो नहीं है। पहले सुनते थे कि आदमी मर गया खाने। कब सुनते थे? पहले बहुत सुनते, कांग्रेस के राज में। कब? कांग्रेस के राज में तो आम था, कोई सुनने वाला नहीं कांग्रेस का राज 2014 से पहले 10 साल रहा, उसमें बता। राशन मिलते भी नहीं थे, वो भी 9 रुपये किलो था। कभी 10 बार दौड़ो दुकान पर, है कल आएंगे परसों आएंगे, दौड़ते तरते रहो। ये सिलेंडर ही देख लो ना, लंबी लंबी लाइन लगती थी, महीनों महीने दौड़ते रहो पूछने के लिए कब आए। टाइम पे मिल रहा है सिलेंडर? अब तो आप फोन करते हैं, मिस कॉल करते हैं, उस दिन आ जाता है, एक दिन में। मगर कांग्रेस के टाइम में जो 400 रुपए का था अब वो 800 रुपए का मिल रहा है। कांग्रेस अब हर चीज़ समय के साथ महंगाई बढ़ती है, तनख्वाह बढ़ते हैं, लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो समझदारी का फेर है। अब 20 साल पहले जो बच्चा इतना बड़ा था, हैं, अब वो आज बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसी हिसाब से अब बेवकूफ़ है ना जो कह रहे हैं कि हमको फ्री में चाहिए। फ्री कोई चीज़ नहीं मिलता दुनिया में। आप क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। 2014 में क्या तनख्वाह दिया? अब तनख्वाह छोड़िए, तनख्वाह बढ़ के कितनी होगी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब 10 साल में कितनी बढ़ी? तनख्वाह उस हिसाब से तो नहीं बढ़ती है। प्राइवेट जॉब में नहीं बढ़ती, सरकारी में तो बढ़ती ही है। प्राइवेट में जिनके अच्छे जॉब है, पैकेज वाले हैं, उनको है। बाकी प्राइवेट तो दिल्ली राम भरोसे है। सरकारी क्यों नहीं की आपने? नहीं मिल पाई उस समय, बहुत वो है भाई। अब क्या होता, बहुत लंबी कहानी। महंगाई क्या परेशान करती है इस दौर में? महंगाई तो सबको परेशान करती है। शहर में रहने वाले को सब चीज़ खरीद के खाना होता है, तो क्यों नहीं परेशान करेगी? ये तो हकीकत है भाई।